हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अल्ताफ एडवाइस पर। तो दोस्तों, अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं, चाहे आपकी विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर आपकी बुजुर्ग पेंशन हो, कोई सी भी पेंशन का लाभ लेते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के सभी पेंशन लाभार्थी अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार पेंशन का पैसा कब जारी करेगी। तो आपको बता दें कि पेंशन जून महीने में ही सभी लाभार्थियों को ट्रांसफर की जाएगी। हालांकि लाभार्थियों को सरकार ने पेंशन का पैसा जारी करना शुरू कर दिया है। तो अगर आपको पेंशन अब तक नहीं मिली है, आप कैसे चेक कर सकते हैं घर बैठे अपनी पेंशन को कि आपकी पेंशन आई है या फिर नहीं? नई लिस्ट आपको कैसे चेक करनी है, नई लिस्ट कैसे देखनी है, वह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चाहे आपकी विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर आप बुजुर्ग पेंशन का लाभ लेते हो, अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं, आपका कोई दूसरा राज्य है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर अपने राज्य का नाम बता सकते हैं ताकि हम आपके राज्य की जानकारी भी आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सीधे गूगल क्रोम ब्राउजर पर, जिसके माध्यम से आप अपनी पेंशन चेक करेंगे कि आपको पेंशन अब तक मिली है या फिर नहीं, या फिर कब आपको पेंशन मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल क्रोम ब्राउजर पर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और यहां पर आपको टाइप करना है यूपी पेंशन। अब जैसे आप यूपी पेंशन यहां पर टाइप करते हैं, उसके बाद आपको सर्च कर देना है और फिर आपके सामने एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल यानी कि SSPY अपगिन ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, जहां पर आपको एक एक क्लिक करना है और आप पहुंच जाएंगे ऑफिशियल पोर्टल पर, जो सरकार की तरफ से रन किया जाता है, जो सरकार की तरफ से चलाया जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आपकी जो पेंशन है, विधवा, दिव्यांग और बुजुर्ग, तीनों ही पेंशन यहां पर निकल कर आ चुकी है। यहां पर बुजुर्ग पेंशन है और आप यहां पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर विधवा और आपकी दिव्यांग दोनों ही पेंशन, तीनों ही पेंशन यहां पर आ चुकी है। अब देखिए, हम आपको यहां पर दो तरीके बताएंगे जिससे कि आप चेक कर सकते हैं कि आपको पेंशन मिली है या फिर नहीं। पहला तरीका, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर चेक करेंगे। तो यहां पर आप सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिए। उसके बाद फिर आपको दूसरा तरीका किस प्रकार से है, यानी कि दूसरी तरीके से आपको अपनी पेंशन कैसे देखनी है, उसके बारे में बताएंगे। तो यहां पर देखिए आपको क्या करना है। यहां पर आप कोई सी पेंशन ले सकते हैं, जैसे कि हम यहां पर दिव्यांग पेंशन ले लेते हैं। आपके बुजुर्ग हैं तो आप बुजुर्ग लीजिएगा, विधवा है तो विधवाकृत पेंशन। इस प्रकार से यहां पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर करेंगे, यहां से आप अपनी जो पेंशन लिस्ट है वह पेंशन लिस्ट यहां पर देख सकते हैं। यहां पर आपको क्लिक कर लेना है पेंशन सूची पोर्टल समाज, फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहां पर आपको अपना जनपद सेलेक्ट करना है, जो भी जिला आपका है उस जिले पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन निकल कर आएगा, जहां पर आपको अपना विकास खंड सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से अब यहां पर विकास खंड जैसे आपने सेलेक्ट किया है, उसके बाद आता है आपका ग्राम पंचायत। जिस भी गांव में आप पेंशन लेते हैं या फिर जिस भी गांव की आप पेंशन लिस्ट चेक करना चाहते हैं, तो वह आप आसानी से कर सकते हैं। यहां पर आपको अपना ग्राम पंचायत चुन लेना है। अब बात आती है कि आपको पेंशन कैसे मिलेगी और किस क्वार्टर में मिलेगी। देखिए, सरकार जो पेंशन है वह 4 भागों में जारी करती है, यानी कि साल में 4 बार आपको पेंशन मिलती है, क्योंकि तिमाही पेंशन सरकार जारी करती है और 1 साल में 4 बार आपको पेंशन मिलती है। तो यहां पर इस बार कौन सी पेंशन आपको मिलने वाली है वह हम आपको बता देते हैं। देखिए, सरकार क्वार्टर वाइज पेंशन जारी करती है, जिसमें 3 महीने की यहां पर लाभार्थियों को पेंशन मिल चुकी है। अब जो पेंशन सरकार की तरफ से जारी की जाएगी वह पहले क्वार्टर में यहां पर पेंशन लाभार्थियों को मिलने वाली है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि चौथे क्वार्टर में जो पेंशन सरकार ने जारी की थी वह मार्च महीने में लाभार्थियों को पेंशन मिली थी। जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन चौथे क्वार्टर में जारी की गई थी। तो इस बार जो पेंशन आने वाली है वह पहले क्वार्टर में आएगी, और यहां पर आपको ब्लू कलर के अंक दिख रहे होंगे, यहां पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे अपनी पेंशन लिस्ट पर, जहां पर आप रजिस्टर्ड संख्या, पेंशन का नाम, पिता का नाम, आयु वर्ग, मोबाइल नंबर, आपका पता, धनराशि कितनी जारी की गई है और ट्रांजैक्शन, तमाम जानकारी आप यहां पर प्राप्त कर पाएंगे।
तो यहाँ पर क्या करना है, हम इसको झूम आउट कर लेते हैं ताकि किसी का डाटा लीक ना हो। हम केवल आपको राशि दिखाने वाले हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर धनराशि दी गई है पहले क्वार्टर में। तो यहाँ पर 8,3,000 सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप अपने मोबाइल फोन से ही घर बैठे आसानी से देख सकते हैं। ये पहला तरीका हमने आपको बताया है। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी हम आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पर सरकार ने RS 9,000 भी जारी किए हैं। हालांकि सरकार तिमाही पेंशन RS 3,000 जारी करती है, लेकिन यहाँ पर RS 9,000 भी सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। ठीक है, और नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं RS 3,000, RS 3,000 सरकार की तरफ से अमाउंट जारी किया गया है। अब ये तो रहा आपका पहला तरीका, जिससे कि आप घर बैठे ही आसानी से अपनी पेंशन को चेक कर सकते हैं कि आपको पेंशन मिली है या फिर नहीं। इसको और जूम आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आप अपनी पेंशन को आसानी से चेक कर सकते हैं। और अब बात आती है कि आपको दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके से आप कैसे पेंशन को चेक कर सकते हैं। तो वह भी बहुत ही आसान है, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, आपके पास आपकी बैंक की पासबुक होनी चाहिए और उस बैंक की पासबुक को लेकर आपको क्या करना है, बैंक में जाना है। ठीक है, अब वहां पर जाने के बाद आप जैसे ही अपनी पासबुक को लेकर बैंक में जाते हैं, तो आपको उसको क्या करना है, उसकी एंट्री करवा लेनी है, जिससे कि पता चल सके कि आपको पेंशन मिली है या फिर नहीं। अगर आपकी पेंशन सरकार की तरफ से जारी की गई होगी तो आपकी जो बैंक की पासबुक है उसमें ऐड हो जाएगी और आप पेंशन का लाभ ले पाएंगे। वेबसाइट पर एक बार आपको ये जानकारी दे देते हैं। देखिए, अगर आपने अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर नहीं कराया पेंशन में, या फिर आधार कार्ड आपने लिंक नहीं कराया है, तो फिर आप भूल जाइएगा कि आपको पेंशन सरकार जारी करेगी। जी नहीं, अगर आप KYC नहीं कराते हैं या फिर आप DBT, अगर आप DBT एक्टिव अपने खाते से नहीं कराते हैं, KYC नहीं कराते हैं, या फिर आप भौतिक, जी हाँ, भौतिक सत्यापन नहीं कराते हैं, तब भी आपको इस बार पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर आपसे कोई गलती हुई है या फिर आपने कोई भी कार्य छोड़ा है जो सरकार की तरफ से कहा गया है, तो फिर आपको इस बार पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो यह थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई भी आपका सवाल है, सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले जानकारी को प्राप्त कर सकें। बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।